हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ। स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा अंजलि जो होती है वो खाना खा लेती है निरंजन के लिए कि तभी उस सब्जी में बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है, तो वो डांटने लगते हैं और इतनी बुरी तरीके से डांटते हैं कि वो उनके ऊपर पानी ही फेंकने वाले होते हैं कि तभी आस्था को देखकर वो रुक जाते हैं। कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा तीखी सब्जी है, तुमसे जब खाना बनाना आता ही नहीं है तो तुम अपनी बहुओं को क्या सिखाओगे। इतना कहने के बाद आस्था जो होती है वो सोचती हैं कि शायद मेरी वजह से आई की जो है बेइज्जती हुई है, इसलिए वो उनसे माफ़ी मांगती हैं। कहती हैं कि आई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं टाइम पे आ जाती तो शायद आपको इतनी बात सुननी ना पड़ती, मैं आपकी वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। वो कहती है कि अच्छा, जो मैं कहूँगी तुम फिर वो बात मेरी मानोगी। अंजलि जो होती हैं वो उनसे वादा लेती हैं, कहती हैं कि तुम आज के बाद अपने मायके कभी नहीं जाओगी। अंजलि की ये बात सुनकर आस्था जो होती है वो बेचारी चुपचाप हो जाती है, ना ही तो कोई वादा लेती है और ना ही उनकी बात का कोई जवाब देती हैं। कहती हैं कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी और ना ही मैं कभी मायके जाने की ज़िद करूँगी, अगर आप भेजोगे तो ही मैं जाऊँगी। अंजलि जो होती हैं वो कहती है कि चलो ठीक है, अब कुछ और काम कर लेते हैं। उधर आस्था के बाबूजी जो होते हैं वो सपना देख रहे होते हैं कि उनके दरवाजे पर पुलिस आ गई है और उनको ज़बरदस्ती अरेस्ट करके लेके जा रही होती है। ये बात उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि वो चिल्लाने लगते हैं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। कि तभी उनकी जो आँखें होती हैं वो खुल जाती है। वो बहुत बुरा सपना देखते हैं। उनकी आई जो होती है आस्था की, वो कहती है कि क्या बहुत बुरा सपना देखा तुमने। वो कहते हैं कि हाँ, सपना बहुत ज़्यादा बुरा था, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मेरी इज्जत और बेइज्जती दोनों ही दाव पर लग गई हैं। आस्था का तभी कॉल आ जाता है। आस्था जो होती है वो अपने बाबूजी का हालचाल पूछते हैं, कहती हैं कि क्या कर रहे हो बाबूजी। वो कहते हैं कि नहीं बेटा कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी चल रही है। आस्था जो होती है अपने पापा की लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उन्हें लगता है कि कहीं उनके कैरेक्टर पर कोई दाग ना लग जाए, उनकी परसों की जो मेहनत है वो सारी ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगी। खैर, उनके बाबूजी जो होते हैं वो उनसे प्यार भरी बातें करते हैं, कहते हैं कि बेटा चलो अब सो जाओ, बहुत ज़्यादा रात हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि। आस्था जो होती है वो अपने बाबूजी से बात करती हैं। फिर उसके बाद तभी वहाँ पर श्लोक जो होते हैं वो आ जाते हैं। श्लोक ये सब देखते हैं कि उसके बाद श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि क्यों, बड़ा झटका लगा तो मैं अपने बाबूजी की बात का। वो कहते हैं कि हाँ प्लीज़ मेरे बाबूजी को परेशान मत करो, मैं नहीं चाहती कि उनके साथ कोई भी मुसीबत आए और उनकी जान को बिल्कुल भी जोखिम है। वो कहते हैं कि ठीक है, एक फ़ोन तुमने मिलाया, अब एक फ़ोन मैं मिलाता हूँ। उसके बाद आस्था जो होती है वो श्लोक के हाथ से फ़ोन को छीनकर उस फ़ोन को काट देती है और रो रही होती है। कहती हैं कि तुम्हारी जो दुश्मनी है, तुम्हारा जो गिल्ट है वो मेरे साथ है, तुम मेरे बाबूजी से बदला क्यों लेना चाहते हो। वो कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद वो जूतों की तरफ को इशारा करते हैं। आस्था जो होती है वो उनके जूते उतारने में उनकी मदद करती है। वो पहले उनके जूते उतारती है, फिर उनकी सॉक्स वगैरह उतारती है। कहने का मतलब ये है कि आस्था से जो श्लोक होते हैं वो अपनी पूरी गुलामी करवाते हैं और आस्था के रो रो के आंसू निकल रहे होते हैं। वो बेचारी कुछ भी नहीं कह पाती हैं, लेकिन अपने बाबूजी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। खैर, उसके बाद श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर मुझसे कुछ हुआ तो मैं करूँगा, वैसे तुम्हें 24 घंटे अपने फेस पर स्माइल रखनी होगी और सभी को यही दिखाना होगा कि हम जो दोनों हैं एक बहुत अच्छे पति पत्नी हैं। इतना कहने के बाद श्लोक जो होते हैं वो कहीं और जाके बैठ जाते हैं। अंजलि जो होती है वो अपने हस्बैंड के पैरों पर तेल लगा रही होती हैं। तभी उनके जो हस्बैंड होते हैं यानी निरंजन, वो कहते हैं कि तुमने अपनी बहुओं का अच्छे से ध्यान नहीं रखा और तुमसे घर की जो है कमान वो भी नहीं संभल रही है तो मुझे बता दो, मैं अपना घर का ध्यान खुद रखना जानता हूँ, फिर तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इतना कहने के बाद अंजलि जो होती हैं वो कहती हैं कि साहब आगे से गलती नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट बनाते हैं आस्था को। कहते हैं कि तुम्हें आस्था को अपने रंग में रंगना होगा, अपने घर की जो तौर तरीके हैं उसे वो सिखाने होंगे। वो कहती है कि ठीक है साहिब, मैं कल से ध्यान रखूँगी। नेक्स्ट डे होता है कि आज इनके घर में पति की पूजा जो होती है उसकी रस्म होती है। अंजलि जो होती हैं वो आस्था से कहती हैं कि सुबह सुबह तुमने कुछ खाया तो नहीं। वो कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं खाया। वो कहती है कि आज पति पूजा है। वो कहती है कि पति पूजा कैसी होती है, मैंने तो आज तक इसके बारे में ना ही कहीं सुना है ना ही मैंने पढ़ा है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, ये हमारे घर में होती है, पतियों को भगवान माना जाता है और उन्हें पूजा जाता है, उनके लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। आस्था जो होती है वो साफ साफ मना कर देती हैं, कहती हैं कि मैं इस तरीके का कोई व्रत नहीं रखूँगी, जब मैंने इस व्रत के बारे में कभी सुना पढ़ा ही नहीं है तो फिर मैं इस व्रत का रख के क्या फ़ायदा होगा। कि तभी वहाँ पर श्लोक जो होते हैं वो आ जाते हैं। कहते हैं कि आस्था तुम्हें ये व्रत रखना होगा क्योंकि ये हमारे घर में वर्षों से चला आ रहा है और ये व्रत रखना बहुत ज़रूरी है। आस्था जो होती है वो मना करती हैं, लेकिन श्लोक के बार बार कहने पर वो हाँ कर देती हैं। कहती हैं कि पहले मैं इस चीज़ की छानबीन निकाल लेती हूँ। वो अपने रूम में जाती हैं और अपनी अज्जू को कॉल करती हैं। कहती हैं कि अज्जू, क्या पतिव्रता का कोई व्रत होता है। वो कहती है कि हाँ बेटा होता है, उसमें अपने पति की पूजा करते हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा होती है और ये मतलब हर किसी के उसमें नहीं होता है, किसी किसी के घर में ही होता है। अगर तुझे तेरे ससुराल वाले कह रहे हैं तो तुझे ये व्रत रख लेना चाहिए। उधर ज्योति जो होती है उसको इन्वाइट करा जाता है। उनके जो बाबूजी होते हैं ज्योति के, वो अभय को और ज्योति को दोनों को अपने घर बुलाते हैं। ज्योति की सास ज्योति में कहती हैं कि तुझे ऐसे ही जाना होगा, अपनी ज्वेलरी वगैरह मत पहन के जाना क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है, कहीं ऐसा ना हो कि लूटपाट हो जाए। ज्योति वो तैयार हो जाती है अपने घर आने के लिए। उधर अजय जो होती हैं वो आस्था को समझा रही होती हैं। कहती हैं कि बेटा देखो, जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें ससुराल वालों की बात माननी पड़ती है, उनके तौर तरीके जितने भी होते हैं हमें उनको ही फॉलो करना होता है, हम अपनी मर्जी से उन पर कुछ भी नहीं थोप सकते हैं। जिस बात को वो कहते हैं हमें वही बात माननी होगी। श्लोक जो होते हैं वो आस्था को समझाने के लिए आते हैं। कहते हैं कि तुम्हें ये व्रत रखना होगा,
तुम्हें पता है ना, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, जो भी मैं तुमसे कहूँगा। उसके बाद वो उनके कंधों पर हाथ डालकर जोर डालते हैं, कहते हैं कि देखो अगर तुम व्रत नहीं रखोगी तो फिर मेरा दिमाग जो है इधर उधर दौड़ेगा। अगर तुम अपने पापा की सलामती चाहती हो, अपने बाबूजी की, तो इसलिए इस व्रत को रखकर बहुत जल्दी से तैयार होकर मेरी सुंदर सी बहू बन के नीचे की तरफ आ जाओ। आस्था जो होती है वो तैयार होने पर लग जाती है श्लोक के कहने पर। आस्था बहुत सुंदर से तैयार होकर आती है, साथ सवर के श्लोक जो होते हैं उनके बार बार फोटोज़ वगैरह ले रहे होते हैं। कहते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें ये व्रत मेरे लिए रखना पड़ा। अब तुम मेरी लंबी उम्र के लिए ये पूजा करोगे। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।